नमस्कार दोस्तों, एम टेक्निकल एजुकेशन में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं, बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 के लिए कक्षा 1 और 2 की ऑनलाइन प्रविष्टि कैसे करनी है और होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की जो सभी ऑनलाइन एंट्री हैं वो कैसे करनी है, एक एक बिंदु को विस्तृत रूप से वो सरकार की जो विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन है उसको मैं एक एक बिंदु को आपको ध्यान से समझाने वाला हूँ। इसमें शिक्षण संस्थान में जो शिक्षक हैं उसके और संस्था प्रधान और पीओ के जो हैं वो क्या क्या उत्तरदायित्व रहेंगे, सारी चीज़ मैं यहाँ पर विस्तृत रूप से आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को आप पहली बार अगर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। देखते हैं क्या कुछ है इसकी। ये राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा जो एक आदेश निकाला गया है कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 के लिए ऑनलाइन प्रविष्टि के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन दिशा निर्देशों में जो है वो शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए जो है वो कक्षा और 1-2 के विद्यार्थी को समग्र रूप से सत्र के अंत में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के उपलब्ध कराए जाने हैं, जो शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थी को उपलब्ध होंगे। मैं इस वीडियो के अंत में आपको ये भी बताऊंगा कि ऑनलाइन जो है आपको डाटा एंट्री करके कैसे शाला दर्पण से इसको प्रिंट आउट लेना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अब इसके उद्देश्य जो है विद्यार्थी को सतत और समग्र व्यापक मूल्यांकन को परिलक्षित करना है, उसका ग्रेड में जो है अंकों को ग्रेड में दर्ज करना है, निरंतर मॉनिटरिंग करनी है और जो कौशल की प्रगति है उसको समेकित रूप से दर्ज करना है और निरंतर आंकलित करते हुए कम करना है। एफएलएन के उद्देश्यों को संप्राप्ति हेतु जो माध्यम है वो तैयार करना है। पारिवारिक और औपचारिक जो शिक्षा है उसका समन्वय स्थापित करना है। संख्या ज्ञान की समझ आकलन जो है वो विकसित करनी है। इसमें एचपीसी मतलब होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड की जो विशेषता है वो क्या है? विद्यार्थियों के सतत और व्यापक मूल्यांकन का प्रतिफल है। 360 डिग्री के आयामों को जो है सम्मिलित किया गया है और इसमें देखिए अंकों के स्थान पर जो है वो ग्रेड दर्ज करते हुए प्रगति का आकलन का जो है वो आकलन किया गया है। अब इसमें ए ग्रेड के विद्यार्थी सतत रूप से कार्य कर पा रहा है या इस तरह की दक्षता हासिल कर पा रहा है, इसका अर्थ ये है। अगर बी ग्रेड आ रहा है तो मतलब शिक्षक की सहायता से जो है वो कार्य कर पाना या मध्यम स्तर की क्षमता दक्षित होना है। सी ग्रेड जो अगर आ रहा है तो शिक्षक की विशेष सहायता जो है उसको बच्चे को जो है वो आवश्यक है और विद्यार्थी को निरंतर प्रगति का आधार है। विद्यार्थी का अकादमिक और गैर अकादमिक प्रगति को इसमें शामिल किया गया है। अब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड तैयार करने हेतु शिक्षकों की जो निर्देश हैं वो क्या दिए गए हैं? होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड शाला दर्पण टैब में जो है वो परिणाम में आपको जाना है, उसमें परीक्षा परिणाम प्रविष्टि पे आपको क्लिक करना है और समस्टिव असेसमेंट जो है ऐसे एंट्री उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने बाद में SA1 SA2 और SA3 जो है वो विद्यार्थी वार ऑनलाइन प्रविष्टि करते हुए पूर्ण किया जाना है। जो ऑनलाइन प्रविष्टि के उपरांत सत्र के अंत में प्रिंट प्रमाणित जो कॉपी है वो विद्यार्थी को उपलब्ध करवाई जानी है। ये शिक्षकों के उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं और इसमें HPC का जो प्रारंभिक पृष्ठ है वो ब्लॉक विद्यालय ब्लॉक जिला विद्यार्थी के संबंधित प्रविष्टि की जानी है। साथ ही विद्यार्थियों के SR नंबर, रोल नंबर, अपार ID यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अपार ID का भी जो है वो दर्ज किया जाना यहाँ इस बार जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब विद्यार्थियों के शारीरिक विकास की प्रगति जैसे लंबाई, वजन, श्रवण, दृष्टि, ब्लड ग्रुप, ये सारी चीज़ें उसमें एंट्री करनी है और इसमें किस चीज़ में उसको विशेष रुचि है वो भी वहाँ पर जो है वो दर्ज करना है। अब होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का जो दूसरा पृष्ठ है उस दूसरे पृष्ठ पर बिंदु संख्या 1 से 6 तक इसमें सामाजिक और भावनात्मक विकास होगा। इसमें स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, कला, शिक्षा, सीखने के सकारात्मक आदतें, गतिविधि में माध्यम से सुनिश्चित करने की स्थिति, ABL किट के कार्य, पढ़ने की रुचि। अब इसमें बिंदु 1 से 6 तक के सूचकों में सत्र 2 बार SA1 और SA3 में ग्रेड किए जाने हैं। निम्न प्रकार होंगे। अगर A ग्रेड आ रहा है तो मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और अगर B ग्रेड आ रहा है तो अच्छा रहा है और C आ रहा है तो संतोषप्रद यहाँ पर प्रदर्शन बच्चे का अच्छा रहा है। अब यहाँ पे जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का जो तीसरा पृष्ठ है उसमें आपको जो है वो विषयवार जो है जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण के सूचकों के रूप में होगा। यहाँ SA1 SA2 SA3 में जो है वो 3 वर्षों में 3 पृथक पृथक किया जाना होगा। अब यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम ABC ग्रेड जो है यहाँ पर दर्ज किया जाना होगा और इसके साथ ही भाषा, साक्षरता और संज्ञानात्मक विकास के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ग्रेड और कक्षा दर्ज की जानी यहाँ पर सुनिश्चित करनी है। विषय सूचकों कौशल पर कार्य करने की स्थिति में ग्रेड के रूप में निम्न आधारों पर किया जाना रहा है। जैसे A ग्रेड जो है, A ग्रेड स्वतंत्र रूप से कार्य कर पा रहा है तो उसकी दक्षता हासिल कर पा रहा है। B ग्रेड जहाँ शिक्षक की सहायता जरूरत पड़ रही है। C ग्रेड जहाँ शिक्षक की विशेष आवश्यकता पड़ रही है वहाँ पर C ग्रेड किया जाना है। अब उपस्थिति विवरण की अगर बात करें तो उपस्थिति विवरण में ऐसा किया जाना है कि उस माहवार उपस्थिति वहाँ पर दर्ज की जानी है और उपस्थिति जो है वो 70% उपस्थिति होने पर नियमित, 50 से 70% उपस्थिति होने पर मध्यम स्थिति और 50 से कम उपस्थिति होने पर अनियमित विद्यार्थी कॉलम में यहाँ पर जो है आपको दर्ज करना है। अब बिंदु
संख्या 12 में आपको बात करूं तो वहां पर जो है वो नियमितता और ठहराव के बिंदु संख्या 13 में जो विद्यार्थी की शैक्षिक और सह शैक्षिक प्रगति है वहां टिप्पणी किया जाना आवश्यक है। और इसमें कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापक जो है उसका समन्वय दर्ज किया जाना है। विषयगत औसत ग्रेड जो है वहाँ पर जो है आपको बता दूं हिंदी, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण में जो सत्र पर्यंत किए जाने वाले बिंदु हैं उनमें 7 से 10 तक सूचकों पर दर्ज किए ग्रेड के आधार पर जो है विषयगत औसत A, B और C ग्रेड में जो है रूप में स्वतः यहाँ पर दर्ज किए जाएंगे। समंकित अकादमिक और शैक्षिक प्रगति प्रदर्शन जो है बिंदु संख्या 15 से 16 तक जो है विद्यार्थी के सत्र पर्यंत किए गए क्रियाकलापों के प्रदर्शन और शैक्षिक सूचकों किए गए कार्य के अनुसार जो है वो समग्र रूप से प्रगति प्रदर्शन हेतु स्टार दिए जाने हैं। अब यहाँ पर 1, 2, 3 स्टार बिंदु हैं वो एक बिंदु संख्या 1 से 6 तक तथा बिंदु संख्या 7 से 10 तक जो है वो ग्रेड के आधार पर यह स्वतः गणना की जाएगी। अब पोर्टल से होलिस्टिक रिपोर्ट जो प्रोग्रेस कार्ड है उसके प्रिंट के उपरांत जो है वो निर्धारित स्थान पर विद्यार्थी, अभिभावक, कक्षा अध्यापक और संस्था प्रदान के हस्ताक्षर कराते हुए अभिलेख जारी किए जाए और विद्यार्थी की प्रगति का फीडबैक सहित समझाया जाए। अब इसमें देखिए सत्र के दौरान SA1, SA2 और SA3 के पश्चात विद्यार्थियों की जो शैक्षणिक प्रगति है उसके अभिभावकों से साझा किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अब कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के साथ अप्रैल माह में किए जाने वाले योगात्मक आकलन 3 के क्रियान्वयन हेतु भाषा, गणित और पर्यावरण के महत्वपूर्ण कौशलों और दक्षता पर आधारित सैंपल टूल जो है सुझाव रूप से संलग्न है, जिन्हें दिए गए QR कोड, ये QR कोड से जो है स्कैनर करके किया जा सकता है। और RSERT द्वारा जो विकसित किया गया जो असेसमेंट पोर्टल है उस पर उपलब्ध दक्षता आधारित प्रश्न बैंक का उपयोग करके शिक्षकों द्वारा किया जा सकता है। ये यहाँ पर जो है RSERT के द्वारा जो है एक साइट दी गई है, इसका उपयोग करके आप यहाँ पर इसका जो है वो असेसमेंट का जो है वो अभ्यास करवा सकते हैं। अब यहाँ शिक्षक और कक्षा अध्यापक के जो दायित्व हैं वो क्या निर्धारित किए गए हैं। यहाँ बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के निर्देशों के अनुसार शैक्षिक गतिविधियों का नियोजन कर विद्यार्थी का नियमित, सतत और समग्र आकलन और शिक्षण संयोग करना आवश्यक है। और समय समय पर निर्देशानुसार HPC मतलब होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को जो है वो पूर्ण किया कर जाना सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों की शैक्षिक और शैक्षिक गतिविधियों को अभिभावकों के साथ साझा किया जाना है। यहाँ पे संस्था प्रधान और जो PO है, UCDO है, उनके दायित्व क्या हैं। कक्षा अध्यापक और विषय अध्यापकों के समन्वय कर जो है शैक्षिक प्रगति को दर्ज करना, आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को अमुखीकरण करना है। विद्यार्थियों की शैक्षिक और शैक्षिक प्रगति की जो है वो ऑनलाइन प्रविष्टि करनी है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि साल दर्पण पे SA1, SA2 और SA3 जो अब आयोजित होगा उसमें उसकी प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित करें। न्यून शैक्षणिक प्रगति वाले सूचकों पर चर्चा करके उन्नयन हेतु उसका योजना बनाना है कि बच्चा जो है कौन सी चीज़ में कमजोर उसका उन्नयन करना है। समय समय पर कक्षा कक्ष, पोर्टफोलियो, विद्यार्थी वार्षिक अभिलेख पंजिका में अवलोकन और सम्मेलन करना है। शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना और अभिभावकों के साथ साझा करना है। अब ब्लॉक और जिला के उत्तरदायित्व जो है वो दिशा निर्देशों के प्रत्येक विद्यालय तक पहुँच जो है वो सुनिश्चित करना है। SA1, SA2 और SA3 के पश्चात नियमित रूप से समीक्षा करनी है। और विद्यार्थी की जो होलिस्टिक प्रोग्रेस जो कार्ड है उसको उपलब्ध कराने तो ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण करने और प्रिंट उपलब्ध कराने की मॉनिटरिंग यहाँ पर किया जाना सुनिश्चित किया गया है। अब मैं आपको साला दर्पण के माध्यम से बता देता हूँ कि कहाँ पर कैसे क्या होता है। आप जो है वो अपना साला दर्पण खोल लेंगे। साला दर्पण खोलने के बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक परिणाम का टैब आ रहा है। इस परिणाम के टैब पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में नीचे ऐसा कुछ आपके जो है वो ऑप्शन खोलेंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन आपको यहाँ पर शो करेगा परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में नीचे ऑप्शन खोलेंगे। अब यहाँ पे नीचे ऑप्शन खोलने के बाद में एक ऑप्शन आपके यहाँ पर शो कर रहा है कि ऐसे समेस्टिव असेसमेंट ऐसे एंट्री, इस पर क्लिक करके आप लोग जो है वो SA1 और SA2 की जो है वो एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं ताकि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में आपके जो है वो यहाँ पर सब चीज़ें जो है सुव्यवस्थित रूप से सबमिट हो सके, सारी चीज़ें जो है सुव्यवस्थित रूप से यहाँ पे शो कर सके और प्रिंट आउट लेकर जो है आप बच्चों को, अभिभावकों से इस चीज़ को शेयर कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। ऐसा लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच जाए। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।